क्या हो रहा है सर? ये गवर्नमेंट को तो इस पर रोक लगानी चाहिए। मेक इन इंडिया हमारे पास है तो उस पर काम करना चाहिए। जो हम घरेलू अपने राजनीति में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे इतने ठेका बन ले चुके हैं और हर एक मुद्दे में हम हिंदू मुस्लिम खोजने लगे हैं, तो जो हमारे अंदर धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और लोकाचार की भावना है लगभग समाप्त हो चुकी है। ये डरा हुआ है चीन से, और ये डर खाली चीन से नहीं, पाकिस्तान से भी डरा हुआ है भारत। कोई भी मतलब विदेश नीति की बात हो, विदेश में कितनी यात्राएं की, उनका क्या सोल्यूशन निकला, क्या निकला, क्या रास्ता निकला, क्या फायदा हमें हुआ, आप ये तो बताइए। अब भारत का डंका अगर ये तो विश्व में जो है गूंज रहा है, तो वो डंकी को दिखाते क्यों नहीं है? रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, और आप कह तो रहे हैं, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आके खड़े होकर कह रहे हैं कि हम मेकिंग इंडिया का हम काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास रोजगार ही नहीं है। अब 24 जुलाई से चीन के नागरिकों के लिए भारत ने कह दिया है कि अब वो पर्यटक वीज़ा पर भारत आ सकते हैं। जब से ये ऐलान हुआ है तब से कुछ सवाल भारत सरकार से भी पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए नत्थी वीज़ा जारी करता है, जो चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाता है, और जो चीन जब दलाई लामा का जन्मदिवस मनाया जाता है तब उस पर आपत्ति जताता है, और जब चीन ये कार्यसानी करता है तब हमारे चुप रहने का कारण क्या है, इस पर मैं लोगों से बात करूंगा। लगातार हम देख रहे हैं कि हमारा चाइना के साथ सीमा विवाद चल रहा है। हमने देखा कि खुले तौर पर पाकिस्तान का साथ चीन ने दिया, उसको टेक्नोलॉजी मुहैया कराई। अब 24 जुलाई से सरकार ने एक और आदेश निकाल दिया है कि जो चीन के जो लोग हैं वो भारत आ सकते हैं, उनको वीजा 6,000 रुपए के लगभग मिल सकता है। तो जो चीन हमें आप दिखा रहा है बार बार, जो चीन हमारे अरुणाचल के लोगों को नत्थी वीजा कर देता है, उसके लोगों को इतनी आसानी से हम भारत में एंट्री कैसे दे दें? वही तो सर, सोचिए ना तो सही क्या हो रहा है। एक तरीके से चाइना सपोर्ट हमारे दुश्मन का कर रहा है, जो दुश्मन हमारे आके घुस के हमारे लोगों को मार रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं उनको। उनके चाइना पूरा सपोर्ट कर रही है। देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि उनको हथियार सप्लाई कर रही है, सब चीज कर रही है, यहाँ तक पूरा पैसे से लेकर हर चीज का सपोर्ट करती है चाइना। सबको पता है सर, मुझे ही पता है, आपको भी पता है। लेकिन इस पे एक्शन कहाँ ले रही है गवर्नमेंट और क्या कर रही है, कुछ तो नहीं पता सर। 99 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट बढ़ा है सर, और बढ़ते ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा सर। 17% बढ़ा है सर। तो क्या हो रहा है सर? ये गवर्नमेंट को तो इस पर रोक लगानी चाहिए। मेक इन इंडिया हमारे पास है तो उस पर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा और सामान मैन्युफैक्चर इंडिया में ही कराए। आप किसी दुकान पे चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक का या फलाना का, किसी पे चले जाओ, लेकिन आप चाइना का ऐसा कोई दुकान नहीं होगा जो चाइना का वहाँ पे पार्ट नहीं होगा। भारत की सरकार कहते हैं कि हम ये कर देखते हैं, हम बाइकआउट कर देते हैं, जो टिकटॉक आया था, ये सब चीज आया था, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं जिस पे हम निर्भर हैं, सामान, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी छोटे से छोटा पार्ट के लिए भी चाइना पे, वो जब तक अपने देश में नहीं बनाया जाएगा, अपने देश को गवर्नमेंट छोटे छोटे व्यापारियों को पूरा सपोर्ट नहीं देगी फाइनेंशियल से या किसी भी तरीके से, जो उनको बैंक वाले जो वो लोन लेते हैं, बैंक वाले को प्रेशराइज करते हैं। छोटा भी लोन 4-5 लाख का भी ले लो सर, घर पहुंचाते हैं बैंक वाले। बड़े बड़े बिजनेसमैन ले लू के भाग के पैसा सर, वो उनको पकड़ता जा रहा है सर। नाम आपको भी पता है, मुझे भी पता है सर। तिब्बत को गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा, जैसा चाइना कर रही है अरुणाचल प्रदेश के साथ, वैसे तिब्बत के लोगों के साथ गवर्नमेंट को करना चाहिए, जैसे को तैसा का। जब आप अरुणाचल प्रदेश को भारत का पार्ट नहीं मानेंगे तो भारत की नीति क्यों ये ना हो कि हम भी तिब्बत को आपका पार्ट नहीं माने? जी, उसी के संदर्भ में जो शशि थरूर ने जो कहा है तिब्बत के लोगों के बारे में, तिब्बत के साथ गवर्नमेंट वैसा करना चाहिए। बिल्कुल गवर्नमेंट को वैसे ही करना चाहिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ तो चाइना कर रहे हो, वैसे तिब्बत के लोगों के साथ गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो उसमें शशि थरूर जी ने कहाँ गलत किया, कहाँ गलत कहा है? ये जो सरकार है अपना वोट बैंक की राजनीति पाकिस्तान की तरफ साधे हुए है, और ब्रह्मपुत्र नदी पे जो अभी बांध बनाया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बांध है, हम वाटर बम के रूप में अपना जो भी 5 नदियां हैं यहाँ पे, सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी और सिंधु नदी, वहाँ तो हम चाहते हैं कि हम वाटर बम के रूप में उसका इस्तेमाल करें। या मतलब कि जो भी सिंधु नदी समझौता है 1960 का, उस पर हम सोचते हैं कि हम उसका अपने फायदे में इस्तेमाल करें। हालांकि करना भी चाहिए, लेकिन एक तरफ चाइना की नीति पे हम चुप हो जाते हैं, जबकि यहाँ हम मुकर होकर बोलते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे वोट की राजनीति चलती है। लेकिन हमें चाहिए कि जिस प्रकार से हम
क्लेम करते हैं कि वहाँ पे हम 1960 के जो सिंधु जल समझौते हो उसको खारिज करके हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नदियाँ हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज करें। और जैसे पाकिस्तान हमें मना करता है कि डैम न बनाए, और इसको यूएन में लेके जाता है बार बार मुझे को कि कोई भी डैम न बनाए जिससे मुझे खतरा हो जाए। अभी जैसे कि बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर दरिया को रोका जाएगा तो दरिया में खून बढ़ेगा। तो हम एक तरफ तो वहाँ पे पाकिस्तान को मुखर रूप से जवाब देते हैं और अनावश्यक तरीके से भी कभी कभी हम उसको जवाब देते रहते हैं और कुछ भी उलझुल की बातें बोलते रहते हैं। हमारे पार्लियामेंट के लोग लगभग ऐसे ही बातें करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही चीन की बातें आती है हम लगभग चुप हो जाते हैं। अगर हम इस गवर्नमेंट से ये बात कर लें कि जो आज हमारा जो क्षेत्रफल है, क्या जो पहले हमारा जो क्षेत्रफल 1947 में हुआ था या जब सिक्किम की जो हमारे मिला लिया गया था 1974-75 में, क्या वाकई में उतना ही क्षेत्रफल अभी भी है? हम कहते हैं एक तरफ की ऑक्साई चीन वाले एरिया को कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 1962 के हार में उन्होंने दे दिया, लेकिन जब अभी हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बनाया जा रहा है, चीन द्वारा एक गांव बना दिया गया है, वहाँ पे हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं। मोदी जी लाल लाल आंखें नहीं दिखाते हैं। सिक्किम में अभी डोकलाम वाला इशू हुआ था, उसमें भी हम बिल्कुल साइलेंट थे। हमारे जो विदेश की नीतियां हैं बिल्कुल लगभग कोलैप्स हो चुकी है। इसको कहा जाए कि एकदम खत्म ही हो गई है। जैसे कि आज देखा जाए नेपाल भी हमें बहुत मित्रवत व्यवहार नहीं कर रहा है। हमारे साथ चीन का तो दुर्व्यवहार शुरू से ही है और हमसे बहुत दूर की बात है, इतना दूर की बात कि हम उससे लड़ाई की सोच नहीं सकते। भले हम चाहे जितना अपने मतलब कि पराक्रम का चीज़ों का फुला ले, दोबारा बना ले, लेकिन हमसे वो टेक्निकल चीज़ में इतना आगे चल गया है कि वो आज सक्षम है कि अमेरिका के साथ अपनी मतलब की नीतियां तय कर सके, फैसला ले सके। अगर वो 250% टैक्स बढ़ा रहा है तो ये उससे ज़्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे भी चुप हो जाते हैं। हम बस अपनी चीज़ें चाहते हैं कहाँ, पाकिस्तान को ले, बांग्लादेश को ले। जबकि आज देखिए बांग्लादेश अभी जो हमारे जो इससे हसीना थी, तो इनके समय हमारा बिल्कुल अच्छा से मित्रवत व्यवहार था, लेकिन अभी जो आए हैं यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से हमारे क्या हुआ, न हमारे साथ कौन है, न बांग्लादेश है, न हमारे साथ रह चुका है नेपाल, पाकिस्तान और चीन तो वैसे ही नहीं है, हमारे साथ श्रीलंका भी नहीं है, मालदीव भी नहीं है। हालांकि अभी मालदीव बुलाया था प्रधानमंत्री मोदी को और उसने बात करी, दोस्ताना व्यवहार करा, लेकिन हम अंदर की रूप जो देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट है। मालदीव की बात आपने की, जिस तरीके से एक छोटा सा देश है मालदीव, 5 लाख की आबादी है मालदीव की, और उसने कहा कि किसी भी देश को धमकाने का लाइसेंस नहीं मिलता। उन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया यहाँ पर। तो छोटे से देश का जो नुमाइंदा है वो 140 करोड़ की प्रधानमंत्री को या उसकी सरकार को धमका रहा है, और उसके बाद फिर वो अपने लालच के लिए, फंड के लिए वो वहाँ पे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुला रहा है। तो आप कैसे देखते हैं कि उस समय भी हम चुप रहे, जब मालदीव के दो मंत्रियों ने भारत की बदनामी की, जब प्रधानमंत्री ने कहा लक्षद्वीप के बारे में बात की, उस समय भी हमारी सरकार चुप रही। तो आखिरकार इस चुप्पी को क्या समझा जाए? ना हम छोटे देश के सामने बोलते हैं ना बड़े देश के सामने। जैसे देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से हमारे वहाँ के जो राजनीति हैं हमारे खिलाफ नहीं है, व्यक्तिगत मामला नहीं है। वो चुन के सत्ता में आ जाते हैं, वो इंडिया आउट बोलने के बाद सत्ता में आ जाते हैं, यानी कि वहाँ की जनता भी हमारे खिलाफ हो चुकी है। आप इस चीज को समझिए। बगल में इंडोनेशिया है, हमारे से मित्रवत व्यवहार करता है, लेकिन यही बगल में मालदीव है जिसका टूरिज्म जितनी भी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत वही है, और जो कि भारतीय अगर ना जाए तो उसकी कोलैप्स हो सकती है अर्थव्यवस्था। और यही कारण है कि बुलाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ नहीं है। दरअसल बात यह है कि जो हम घरेलू अपने राजनीति में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे इतने ठेका बन ले चुके हैं और हर एक मुद्दे में हम हिंदू मुस्लिम खोजने लगे हैं, तो जो हमारे अंदर धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और लोकाचार की भावना है लगभग समाप्त हो चुकी है। हम पहले तो समझ ही नहीं पाते थे कि होली में मुस्लिम क्यों मतलब कि आ रहा है, हम ईद में क्यों सेवई खाने चले जा रहे हैं, लेकिन आज हम इन चीज़ों में भी धर्म ढूंढने लगे हैं। कांवड़िया में आप देखेंगे कि बहुत कांवड़ ढोने वाले मुस्लिम भी हैं, अभी भी हैं, लेकिन हम उनको स्कैनर के माध्यम से नाम तय कर रहे हैं। तो ये जो दुर्भावना है हमें मतलब कि धर्म को लेके, तो ये सब चीजें
कहीं न कहीं हमारे पड़ोसी देशों को लग रहा है कि यहाँ का जो शासन व्यवस्था है, यहाँ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो कहीं न कहीं हमारी हिनाई कर रही है। तो इस वजह से हमसे करीब दूरियां बढ़ चुकी हैं। बांग्लादेश हो या मालदीव हो, ये दोनों धर्म के नाम पे ही दूरी बढ़ा रहे हैं। अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि लगातार सरकार ने स्वदेशी अभियान की बात की, लगातार स्टैंड अप इंडिया की बात की, लगातार मेक इन इंडिया की बात की, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो चाइना के साथ जो हमारा इम्पोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 99 बिलियन डॉलर का हो चुका है और लगभग इस साल इस वित्त वर्ष में 17% की बढ़ोतरी हुई है। तो क्या मेक इन इंडिया अभियान हमारा फेल हो गया या हम कितना अच्छा कर पाए या नहीं कर पाए उस अभियान में? मेक इन इंडिया तब तक हम डिपेंड रहेंगे चाइना मेक इन इंडिया अभियान भारत ने लाया ही कहा। जो दिखावा कि मेक इन इंडिया था वो तो हम मतलब सबको मर्ज करके एक बना दे रहे थे प्रोडक्ट। अभी आप देखेंगे कि जो भी हमारे पास मोबाइल है या टीवी है या जो भी चीज़ें हैं, अगर उस पर मेक इन इंडिया लिखा गया होता है, दरअसल सारे जो उसके इक्विपमेंट्स हैं, सारे पार्ट हैं, वो लेके हम आते हैं और बस सबको एक साथ मर्ज करके और प्रोडक्ट्स बना देते हैं और उस पर अपना लेबल चिपका देते हैं मेक इन इंडिया की। हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं, हम सब चीज़ों को सब मर्ज करके बस असेंबल कर रहे हैं बस। और हम इस मामले में चाइना से बहुत दूर है। अगर हम आज भी अगर स्टार्ट करें बहुत अपने मतलब कि फुल एफर्ट्स लगा के, फिर भी हमें 100 साल उसको बराबरी आने में लग जाएगा। चीन के निर्माण पर हम कोई सवाल नहीं उठाते हैं जब वो वहाँ पे बांध बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, लेकिन हम जब बॉर्डर पर कुछ बनाए, सड़क बनाए, तो वो सवाल उठा देता है। तो हमारी सरकार हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही है? कर तो रही, और इससे ज्यादा हिम्मत क्या करेगी? जाके मछलियों का जो है आटा डाल के आ जाते हैं, इससे फायदा हो, और इससे बड़ा जो है हिम्मत क्या करेंगे बताइए? तो अपना तो जाने का जो है वहाँ पे जो है भाई रास्ता तो बना ही रखा हमने, ठीक है ना। बैठ जाते हैं भाई, आप कह रहे हैं ना कि भाई इस चीज में मुद्दा क्यों नहीं उठाते? बात करनी चाहिए वहाँ बैठ के, उनकी सरकार से बात करिए। क्यों डरते हैं, क्यों घुटने टेकते हैं? जैसे व्यवहार आप मेरे से रखे हो, मैं आपके साथ वैसे व्यवहार करूँगा। अगर आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे, मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। अगर आप मेरे से बुरा व्यवहार करोगे तो आप उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा जवाब के लिए। तो उसका जो आप पत्थर से देने वाली बात बिल्कुल सही है। इसमें चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे चीन की बात हो, चाहे अमेरिका की बात हो, अगर उनका रवैया हमारे प्रति अच्छा नहीं है तो भी बड़ा रवैया उनकी तरफ रहना चाहिए। तो कितनी सारी हमारी जमीन लड़ती है चीन में, 38,000 वर्ग मील की पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी, तो उस पर सरकार का क्या स्टैंड है? कोई इस पर चर्चा नहीं। मतलब कोई भी अहम मुद्दा हो, कोई जरूरत मुद्दा हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, चाहे पुलवामा की बात हो, और पहले भी जो मुद्दे रहे, अब जो मुद्दे हैं, पहलगाम और उसके बाद मणिपुर की बात हो, वहाँ पे आपको पता है राष्ट्रीय शासन बढ़ा दिया, अवधि बढ़ा दी। जितने भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब अहम मुद्दों पर कोई चर्चा वाली बात नहीं है। इमोशनल एक हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी जहाँ थे लारों पड़ी, क्या इसका क्या मतलब, क्या महत्व है इसका, क्या महत्व है इस चीज़ का? ये बिल्कुल यही लोगों में कहते हैं ना कि मीडिया का जो गुब्बारा वो जल फूटने वाला। आप जैसे चैनल हमारे लोगों तक जी। सवाल दूसरा एक और है कि इसमें कश्मीर भी जुड़ा हुआ है। कश्मीर जिसको भाजपा छाती ठोकर भी कहती है, जहाँ शहीद हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। लेकिन कश्मीर के लोगों का भी वीजा चीन ने नती किया और भारत सरकार ने चूं तक नहीं बोला। तो आखिरकार भारत खामोश क्यों बार बार? ये डरा हुआ है चीन से, और ये डर खाली चीन से नहीं, पाकिस्तान से भी डरा हुआ है भारत। कोई भी मतलब विदेश नीति की बात हो, विदेश में कितनी यात्राएं की, उनका क्या सोल्यूशन निकला, क्या निकला, क्या रास्ता निकला, क्या फायदा हमें हुआ, आप ये तो बताइए। कोई फायदा नहीं है, केवल ये कहते हैं ना कि इलाहाबाद का मतलब खर्च बढ़ा है। लगातार चाइना का जो एक्सपोर्ट है भारत में बढ़ता जा रहा है। पिछले वित्त वर्ष में ही 17% की बढ़ोतरी हुई है और 99 बिलियन का उनका कारोबार हो गया है। एक्सपोर्ट हम जो है बहुत कम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारा मेक इन इंडिया अभियान जो हुआ या स्वावलंबी भारत की बात हो, क्या वो जुमला साबित हुआ या जमीन पर कुछ उनका जुमला है? और इस पर खाली चीन की बात नहीं है, बाकी दूसरे देशों से भी जो पॉलिसीज है उनको रिफॉर्म करने की जरूरत है, उनसे बातचीत करके। और जो चीन की जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको रोकना होगा, और हमें भी अपने जो देश की बनी हुई चीजें उनको अपनाना होगा। अभी जो बांध की बात चल रही है, ठीक है, तो
हम अब अपनी अपनी दूसरी ताकत हम अपनी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम जो है अगर संख्या में देखा जाए तो चीन से हम जो है दूसरी हम उस पे आते हैं, तो हम दिखा सकते हैं कि मतलब, और हम अब तो चीन से आगे चले गए, और वैसे भी हाँ, जो है जनसंख्या में आगे चले गए, जनसंख्या में आगे चले गए, हाँ। तो हम जो है एक बोल सकते हैं कि जब वो हमारा जो है बहिष्कार कर देता है, हमारे को जो है खंडित करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि सरकार की क्या मजबूरी आन पड़ती है कि उस पर जो चुप हो जाते हैं। तो सरकार को जो है जोर शोर से अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए और बोलना चाहिए, क्योंकि ये जरूरत भी है हमारी। अगर एक व्यक्ति अपनी जो है मनमानी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि हम अपनी कमजोरी को जो है जाहिर कर रहे हैं ना। क्योंकि अगर हम जो है जोर शोर से अपनी बात को रख दें कि, और यूएन में रखें हम बात को कि भाई जो है ये चीज़ हमारे जो है देश के लिए खतरा हो सकता है, तो अगर बांध जो है उसका पानी छोड़ दिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश खत्म हो जाएगा। तो क्यों जो है मजबूरी को हम दिखाएं, हम उस बात को रखें ना। और भारत का डंका अगर यदि विश्व में जो है गूंज रहा है तो वो डंके को दिखाते क्यों नहीं है? वो बताना चाहिए कि हम भारत के अंदर में जो कि और चीज़ों में भारत का डंका घूम रहे हैं। भारत का डंका जो है हर चीज़ों में होना चाहिए, और चीन के मुद्दे पर भी भारत को चुप नहीं रहना चाहिए, भारत को बोलना भी चाहिए। दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में सीना तानकर खुले तौर पर चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। हमारे विदेश मंत्री विदेशों में जा करके जब बात रूस की आती है तो कहते हैं हम खुले तौर पर रूस का तेल लेंगे, हम EU से नहीं डरते, यूरोपीय यूनियन से नहीं डरते। वो कभी ये क्यों नहीं कह पाते कि चीन ऐसा कर रहा है, चीन ऐसी हिमाकत ना करे खुले शब्दों में? तो वही तो बात कह रहा हूँ मैं कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और हमें जग जा ही रहे, तो कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं है। तो जब उनको दिखाई दे रहा है कि जब कि चीन को जो है देखना चाहिए था और वो जो है खुले तौर पर जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, तो हमारी को क्या मजबूरी आ रही है? हमें भी तो बहिष्कार करना चाहिए और हमें बोलना भी चाहिए कि जबकि हमारा एक पड़ोसी देश होने के बाद भी दूसरे पड़ोसी मुल्क को जो है सपोर्ट कर रहा है। देखिए, ये ना सरकार की तो सबसे बड़ी कमजोरी है और सबसे बड़ी खामियाबी है कि हम कहते तो हैं मेक इन इंडिया, लेकिन मेक इन इंडिया में हम आप देख सकते हैं कि हमारे देश में कितने रोजगार बढ़े। रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, और आप कह तो रहे हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आके खड़े होकर कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया का हम काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास रोजगार ही नहीं है। आप चीन को देख लीजिए, चीन हर एक क्षेत्र में छोटे से लेकर बड़े से बड़ी चीज़ों को वो लॉन्च करता जा रहा है। तो कारण क्या है कि भाई वो अपनी जो बिजनेस को, अपने व्यापार को तो वो अधिक से बढ़ा रहा है, उत्पादन प्रक्रिया बहुत अधिक करता जा रहा है, और उसको तो मार्केट चाहिए, और भारत से बढ़िया कोई मार्केट है नहीं। लेकिन क्या है, हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, वो कागजों पे तो सब चीज़ दिखा रही है मेक इन इंडिया, लेकिन नीचे ज़मीनी स्तर पे वो करके नहीं दिखा रहे। लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, कंपनियों को अवसर नहीं दे रहे। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियों को देखते हैं कि उनके ऊपर इस समय टैक्स करी जा रही है। सरकार जो है यहाँ के जो कंपनियां हैं उनके ऊपर जो है कर का बोझ है अधिक से अधिक लाद रही है, और GST जो अगर हम कम करेंगे, जो हमारी जो GST है सरकार हमारे देश की, अगर उसको कम करेंगे और अवसर देंगे कंपनियों को कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का, कि भाई आप अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, अधिक से अधिक आप उत्पादन कीजिए चीज़ों का, तो हम बाहर क्यों जाएंगे? हम अपने देश में ही वो करेंगे। बल्कि चीन को हमारी ओर देखना पड़ेगा कि भाई अगर यहाँ पे उत्पादन प्रक्रिया अधिक होती है तो चीन हमसे व्यापार लेगा, इंपोर्ट करेगा, और जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम है सबसे ज़्यादा भारत बाहर करेगा। लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि सरकार यहाँ की जो कंपनियां हैं, यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं, उनको अवसर ही नहीं दे रही है। उनके लिए जो रास्ते खोलने चाहिए वो खोल ही नहीं रहे, क्योंकि इस ओर वो ध्यान ही नहीं दे रहे। और अभी हम देख रहे थे, अभी आप चीन के बारे में आप बता रहे थे कि सीमा विवाद को सबसे ज़्यादा अधिक को भारत को चिंता करना चाहिए। अभी वो कह रहे हैं कि भाई आप उनसे, अभी हमारे विदेश मंत्री भी जाने वाले हैं अभी चीन में जाने के लिए हैं, और उनसे वार्तालाप करेंगे कि भाई व्यापार के बारे में। आप व्यापार तो बढ़ा रहे हो, लेकिन हमारे देश की सुरक्षा तो खतरा में है। आप वहाँ पे अगर मान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर आप इतना बड़ा वो बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, और आप उसके लिए रास्ता बना रहे हैं, तो वो किसके लिए? आपको चीन और पाकिस्तान के लिए आपके लिए आसान है। तो उसमें क्या होगा, उनसे ज़्यादा व्यापार संबंध बढ़ेंगे, उनके लिए आपका जो है भारत के लिए खतरा तो दिख ही रहा है। लेकिन सरकार बोलने से डर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारा जो है इस समय अमेरिका से बिगड़ा हुआ है, तो अमेरिका कहीं हम पे ना हावी हो जाए, तो डर तो है। और जबकि हम देखते हैं कि चीन जो है सब कुछ खुले में कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ जो घाटी में, गलवान घाटी में जो सैनिक मारे गए, उसमें भी हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो हम देखते हैं कि सरकार फेलियर है, क्योंकि अमेरिका का दबाव बढ़ता जा रहा है,
और उसके दबाव के कारण से हम देख रहे हैं कि वो चाइना की ओर भाग रहे हैं कि भाई हमारा व्यापार संबंध अच्छा होगा तो बाद में चाइना जो है हमारे साथ हर एक प्रकार से जुड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन ये जो इनकी मानसिकता है हमारे सरकार की वो गलत है, झूठी है और ये जानबूझ के जो देश को खतरे में डालने की का प्रयास कर रहे हैं। तो इनके ऊपर सरकार को चाहिए कि आवाज़ उठाए, बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे आवाज़ उठाए, इंटरनेशनल लेवल पे आवाज़ उठाए कि भाई ये तो हमारे देश के लिए खतरा है। हम पाकिस्तान से तुलना अपनी क्यों करें, क्योंकि पाकिस्तान तो कमजोर है ही है। हम कंपटीशन करना चाहते हैं, चीन से कंपटीशन करें। यही मैं कहना चाहता हूँ, यही मैंने आपको बोला ना, हम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं लेकिन सरकार को तो चीन की तरफ जो हमारे से शक्तिशाली है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। ये हिंदुस्तान चीन करना चाहिए, हिंदुस्तान चीन करना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों? क्योंकि आप हमारे देश में मुस्लिम जनसंख्या है, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान करके भाई यहाँ की आवाम को आप दिखाना चाहते हैं, यहाँ की जनता को आप दिखाना चाहते हैं अरे हम तो हिंदू हैं, हम तो ये हैं, हम वो हैं, हम तो हिंदुओं के साथ हैं। अरे आप वहाँ छोड़िए, आपने एक हिस्सा तो गवा दिया आज तक इतने सालों में, आप उसको नहीं लेके, लेकिन इस बार मौका मिला था आपको कि आपसे वो कश्मीर जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा उसको छीन सकते थे आप। इतना अच्छा अवसर गवा दिया आपने, तो फिर तो आप समझ लीजिए कि आपको सिर्फ कुर्सी चाहिए, आपको अपना पोजीशन चाहिए, आप अपने मंत्री बने रहना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि भाई हमारी पार्टी हो जो विशेष तौर पे विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है, लेकिन विश्व गुरु आप है नहीं, आप हर जगह फेलियर हैं। आपको चाहिए कि चीन और हिंदुस्तान करना चाहिए, चीन हिंदुस्तान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चीन अपने अपने जो पाव हैं हिंदुस्तान के अंदर फैलाता जा रहा है और वो अगर हमारे हिंदुस्तान के कई हिस्सों को अगर उन्होंने कब्जा कर लिया तो आने वाले समय में हिंदुस्तान और भी पाकिस्तान से ज़्यादा खतरे में चीन से हो जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि सरकार को इस ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।